वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों यूपीपीएससी की एक और बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप लोग ग्रेजुएटेड पोस्ट ग्रेजुएटेड अगर हैं, ठीक है, तो आप लोगों को एक बहुत अच्छा मौका एक और मिलने जा रहा है। 4 साल से इसकी भर्ती नहीं हुई थी, अब 751 पद इसके हो चुके हैं खाली और अधियाचन भी आयोग के पास आ चुका है। तो क्या होता है ये लेक्चरर, इसका सिलेबस भी बताऊंगा आपको, पैटर्न भी बताऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है और ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता है। तो अभी तक क्या होता है, 171 राजकीय जो महाविद्यालय होते हैं, सरकारी महाविद्यालय, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रवक्ता 2 टाइप की जॉब होती है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रवक्ता। इसके 751 पद खाली हैं। इससे पहले 2020 में, यानी 4 साल पहले ये फॉर्म भरे गए थे, तब ये परीक्षा हुई थी, तब से 4 साल हो गए, अभी तक इसकी कोई भी वैकेंसी नहीं आई थी। अब इसको अधियाचन समझिए, 583 पदों का अधियाचन आयोग के पास पहुंच चुका है। कितना? 583 पदों का। इससे पहले 19 विषयों के लिए ये निकलता था। जैसे मान लीजिए आपने सोशोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएशन करा है तो सोशोलॉजी के लिए प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हो। बायो से पढ़ा है, मैथ से पढ़ा है, साइंस से पढ़ा है, हिस्ट्री से पढ़ा है, ज्योग्राफी से पढ़ा है, कुल मिला के मतलब किसी ना किसी सब्जेक्ट से तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करा होगा, उसके लिए आप डायरेक्ट प्रोफेसर बनते हो। सैलरी बहुत अच्छी है इसकी, 80-90 हज़ार प्लस सैलरी होती है, समझ रहे हो। बहुत अच्छी जॉब होती है, बिल्कुल कुंकू, बिल्कुल कोई भी ज़्यादा लफड़ेबाजी नहीं, ना कोई पॉलिटिकल प्रेशर। स्कूल का लेक्चरर मस्त है। 2024 के कैलेंडर में इसके बारे में भी दिया था कि इसकी जो अधियाचन है वो मिल चुका है, इसकी भी भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी। तो मतलब अब जो कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा उसमें आपको आर ओ के न्यूज़, आर ओ यूपीपीसीएस का पेपर, और ये अधियाचन जो आपको मिला है किसका, जीआईसी लेक्चरर का, यानी प्रवक्ता वगैरह का, प्रोफेसर का, ये आपको देखने को मिलेगा। एपीएस के शॉर्ट हैंड की डेट, और भी जो वैकेंसी बीईओ की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ की वैकेंसी, वो तो चलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट कराता है, तो बीईओ भी आपको देखने को, कुल मिला के कहने का मतलब है काफ़ी सारे एग्जाम्स आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो अपनी तैयारी को अच्छे से चालू करिए, क्योंकि पेपर हो सकता है, आप ये समझिए जुलाई से लेके अक्टूबर दिसंबर के बीच में सारे पेपर होने ही हैं, है ना। तो अपनी तैयारी को बढ़ाइए, इसको याद रखिएगा। और पुस्तकालय की भी वैकेंसी आएगी। अगर आपने किसी लोगों में किसी ने लाइब्रेरी वाला डिप्लोमा कर रखा है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी पद आएंगे। मतलब 751 पद खाली हैं, समझ लो आप, इतनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। समूह ग में भी 77 पद खाली हैं, इसकी भी वैकेंसी आपको जल्दी उसमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए आपको इसका प्रीलिम्स का पेपर बताता हूँ क्या होता है। देखिए 120 प्रश्न आते हैं, 120 में जो 80 क्वेश्चन होते हैं वो वैकल्पिक विषय के होते हैं। वैकल्पिक मतलब जैसे मान लीजिए सोशोलॉजी के टीचर की वैकेंसी आई है तो सोशोलॉजी के होंगे, ज्योग्राफी के टीचर की है तो ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का होगा, ऐसे, ठीक है। तो 80 प्रश्न तो आपके सब्जेक्ट से हो जाएंगे जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करा होगा। 40 प्रश्न जो होते हैं वो जीएस के आते हैं। 40 प्रश्न किसके आ जाते हैं? जीएस के। तो ऐसे ही ये जो 120 प्रश्न है ये 300 नंबर के होते हैं। 120 प्रश्न कितने नंबर के होते हैं? 300 नंबर के होते हैं, ठीक है। और टाइम आपको 2 घंटे मिलता है। कितना? 2 घंटे मिलता है। नेगेटिव मार्किंग वही 1/3 होती है। तो आप देख सकते हो समान अध्ययन के 80 प्रश्न और वैकल्पिक विषय मतलब जिसमें आपने फॉर्म भरा है ना, उसके, इसको यहाँ पे 1 सेकंड सही कर देते हैं। समान अध्ययन के 40 होते हैं, वैकल्पिक विषय के 80 होते हैं, ठीक है। और फिर मेंस जो होता है इसका, उसमें जनरल हिंदी के 50 अंक आते हैं, 2 घंटे मिलते हैं 50 नंबर में। हिंदी निबंध 50 नंबर का होता है, 2 घंटे का। और वैकल्पिक विषय जैसे आपने जो सोशोलॉजी लिया, हिस्ट्री लिया, जो भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करा है जिसके आप टीचर का फॉर्म भर लें, तो वैकल्पिक विषय का 3 घंटे का पेपर ये होता है पूरा, समझ गए आप क्या होता है। और ये जो जीएस है नॉर्मल वही जो आप आर ओ पीसेस वगैरह, उससे बहुत लेवल कम होता है, ठीक है। तो मेन इसमें ऑप्शनल का उसका खेल है, जो आप सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन करो। हिंदी का एक पेपर होगा 50 नंबर का, 50 नंबर का निबंध होता है और 300 नंबर का वैकल्पिक विषय। प्रीलिम्स में देख सकते हो वही विज्ञान, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय, हर एग्जाम के लिए जीएस सेम ही होती है। जिसने पीसीएस की जीएस पढ़ ली है वो समझ लो सारे एग्जाम की जीएस पढ़ चुका है। तो ये सब एग्जाम का पैटर्न है जो पूछा जाता है। और देखिए आप इसकी तैयारी करना चाहते हो कंप्लीट यूपीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की, आपने अपना कैटेगराइज कर रखा है मुझे इसकी तैयारी करना है, तो हमारे ग्रुप चल रहे हैं सबके आर ओ के। ध्यान से सुनिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बीईओ के, यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के, ठीक है। और आपका जो ये लेक्चरर वाला आएगा, एग्रीकल्चर की जो वैकेंसी आई है यूपीपीसीएस, बहुत वैकेंसी यार। पढ़ना चाहोगे तो बहुत वैकेंसी है, नहीं करना चाहोगे तो कुछ नहीं, समझ लो। अब इसमें से कोई भी एक एग्ज़ाम पकड़ लो कि इसको मुझे करना है, और पेल की तैयारी करने का तरीका क्या है, देखो जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी, ये तरीका है हिस्ट्री। अब आपको कोई एनसीईआरटी बताएगा, आर एस शर्मा भी पढ़ो, और फिर कहेगा भैया मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा, मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम करो, और बिपिन चंद्रा का भी कुछ टॉपिक पढ़ो, क्योंकि कुछ इसमें अच्छे हैं कुछ इसमें। अब इतना सब पढ़ने बैठोगे तो बुढ़ा जाओगे भैया। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको पूरा स्टडी मटेरियल इन सब का कंपाइल करके देता है जो इंपॉर्टेंट है।
प्लस उसके साथ क्या देगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड आपको क्विज कराए जाएंगे, प्लस आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगी वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी सारे टॉपिक की, जैसे जो भी आपको पूरे नोट्स मिलेंगे ना उसकी वीडियो क्लासेस भी मिलेगी, पूरी आपको वीडियो क्लासेस मिल गई। तो ये सब आपको मिलेगा कंप्लीट स्टडी मटेरियल हर सब्जेक्ट का, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कंप्लीट जिस एग्जाम की आप तैयारी करोगे उसका कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, वीडियो क्लासेस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जीएस फुल एंड टेस्ट सब मिल जाएगा। तो प्लीज़ इसको एक बार आप ज्वाइन करके देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर सकते हो। पीसीएस आरओ इसका देखिए, यूके पीएससी की भी डेट आ गई एग्ज़ाम की, झारखंड पीएससी की भी डेट आ गई है, ठीक है। सब लोग अपना अपना कैलेंडर निकाल रहे हैं, बहुत ही जल्द आपको ये मानिए मई के 1 से 10 के बीच में पीसीएस का भी कैलेंडर देखने को मिल जाएगा, कैलेंडर। और एग्ज़ाम डेट तो टाइम लगेगा, एग्ज़ाम डेट में आरओ में कम से कम सितंबर से अक्टूबर लग सकता है, जो अभी तक की न्यूज़ अंदर से पता चल रही है। तो कैलेंडर आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। प्लीज़ इसके बारे में एक बार सोचिए, एक बार कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कर लीजिए, सब कुछ बार बार आपको भटकना नहीं पड़ेगा, घर बैठे तैयारी होगी, घर बैठे सब क्लासेस मिलेंगी, ग्रुप डिस्कशन ज्वाइन करिए, जो मन हो वहीं पूछिए, है ना। फालतू अपना समय बर्बाद मत करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।